हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन टू माय चैनल स्टडी सिंपली प्रतीक सर। तो जैसा कि बच्चों हम लोग कवर कर रहे हैं इंटीग्रेशन, और अब हम लोग इंटीग्रेशन की सारी एक्सरसाइज स्टार्टिंग फ्रॉम 7.1 टू 7.10 अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी हम लोग कवर कर चुके हैं। तो आपने डेफिनेट इनडेफिनेट सारे इंटीग्रेशन पढ़ ली, प्रॉपर्टीज पढ़ लिए, सारे कॉन्सेप्ट पढ़ लिए। तो अब आता है रिवीजन का टाइम। तो अब हम लोग स्टार्ट करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग मिसलेनियस एग्जांपल्स कवर करने वाले हैं, जिसमें आपको दोनों डेफिनेट और इनडेफिनेट के क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। तो हम लोग एग्जांपल कवर करेंगे 35 टू 42। ये आपके टोटल 8 एग्जांपल्स हैं जो कि हम लोग कवर करेंगे अकॉर्डिंग टू न्यू एनसीईआरटी। एक नंबर है 35 टू 42। तो चलो स्टार्ट करते हैं एग्जांपल 35 से। 35 अब देखोगे इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है, जहां पे मुझे दिया है cos 6x रूट 1 प्लस साइन 6x dx। अब मुझे सीधे दिख रहा है, देखो ये अब हमारे को ये डिसाइड करना है मैं कौन से मेथड लगाने हैं। अगर मैं स्टार्टिंग से चलूं तो मेथड और इंस्पेक्शन नहीं लग सकता, क्योंकि डायरेक्टली कोई फॉर्मूला नहीं पता जिससे आप इसे इंटीग्रेट कर सको। अगला मेथड होता है मेथड ऑफ सब्स्टिट्यूशन। आप देख रहे हो, जैसी अगर मान लीजिए मैं साइन को t डालूं तो ये आपका कॉस क्या होगा, डेरिवेटिव है, और अगर इस पूरे को भी t डाल दूं तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो मैंने क्या किया, 1 प्लस साइन 6x को मैंने t डाल दिया। जैसे ही t डाला, 1 का डेरिवेटिव 0, साइन का डेरिवेटिव होता है cos, तो 6 cos 6x dx इज इक्वल टू dt, या फिर आपका आ गया cos 6x dx इज इक्वल टू dt अपॉन 6। तो आपने क्या किया, देखो ये वाला जो पार्ट है इसकी जगह आपने डाला dt अपॉन 6, और इस पूरे की जगह आपने डाल दिया t। तो आपका क्या बन जाएगा ये क्वेश्चन, रूट टी कॉस 6x dx की जगह आया dt, और बाहर लिख दिया 1/6। तो ये हुआ 1/6। इसे इंटीग्रेट करेंगे, देखो t की पावर 1/2 है, इसका इंटीग्रेशन आपको पता है x की पावर n इज x की पावर n+1 अपॉन n+1। तो 1/2 प्लस 1 अपॉन 1/2 प्लस 1, क्योंकि ये इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है तो प्लस सी आगे लग गया। तो आपका ये हो गया 1/6 t की पावर 3/2 अपॉन 3/2। ये 3/2 जब आपका न्यूमरेटर में जाएगा तो ये 2/3 से चेंज हो जाएगा, तो इट विल बी 1/6 इंटू 2/3। टी की वैल्यू मैंने क्या डाली, 1 प्लस 6x, 1 प्लस साइन 6x 3/2 प्लस सी। तो आपका आंसर आ जाएगा सिंप्लीफाई करके 1/9। इसे आप देखो रूट डाल के क्यूब रूट भी लिख सकते हो, या फिर सीधे यही 1 प्लस साइन 6x 3/2 प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर फॉर एग्जाम्पल 35। आई होप क्लियर है, सिंपल था, डायरेक्ट सब्स्टिट्यूशन का हमारा क्वेश्चन था, तो इससे हो जाएगा। अब चलते हैं एग्जाम्पल 36 पे। तो 36 क्वेश्चन है x की पावर 4 माइनस x 1/4 अपॉन x टू दी पावर 5 dx। अब ये क्वेश्चन भी डायरेक्ट से तो नहीं हो सकता, सब्स्टिट्यूशन भी मुझे अभी कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन देखो आपको ध्यान होगा, हमने क्वेश्चन किया था, मैंने आपको हिंट भी दी थी। जब भी आपको देखो यहां पे 4 है, ये 1/4 और नीचे एक पावर ज्यादा है, आप इसे बेसिकली ऐसे भी लिख सकते हो। आप सबसे पहले क्या करो, इसमें से x टू दी पावर 4 को कॉमन निकालो। ठीक है, ऐसे हम लोग और भी क्वेश्चन कर चुके हैं। तो जब आपने x टू दी पावर 4 को कॉमन निकाला तो ये 1/4 इधर होगा, और इधर लिखा आपने 1 माइनस x अपॉन x टू दी पावर 4 1/4 dx। ठीक है, अब ये तो कट जाएगा आपका, तो ये क्या होगा, देखो आप x, ये जब कटा तो ये होगा 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब 1/4 dx अपॉन x टू दी पावर 5। इसी चीज को मैंने लिख दिया x 1 माइनस x टू दी पावर -3 1/4 dx अपॉन x टू दी पावर 5। अब अगर आप देखें तो ये कट जाएगा, आपका ये हो गया x टू दी पावर 4। अब ये सारा का सारा प्रोसेस हमने क्यों किया, क्योंकि यहां पे क्या हो रहा है आपका, देखो हमेशा जब भी इसकी हिंट ये, अगर ये वाली पावर और इस वाली पावर में एक का फर्क है, पहली हिंट, और दूसरा ये और ये सेम है और रेसिप्रोकल में,
तो हम यही मेथड लगाते चाहे कुछ भी हो, एक्स क्यूब भी हो सकता था, यहाँ पे एक्स टू दी पावर 4 भी, तो एक्स 4 ये फिक्स है, एक्स रहेगा आपका, ठीक है। तो आपने एक्स 4 माइनस एक्स, तो ये बाहर निकाला, इसका इसलिए किया क्योंकि अब जो ये क्वेश्चन आया मॉडिफाई होके वो मेरा आ गया 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 3 1/4 dx अपॉन एक्स टू दी पावर 4। अब इसमें आप इस पूरे को t डाल सकते हो, ठीक है। तो आपने जैसे ही इसे t डाला, पुट, आपने कहा पुट 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 3 को t डाला, 1 का डेरिवेटिव 0 है, माइनस 3 एक्स टू दी पावर माइनस 4 dx इज इक्वल टू dt, या फिर माइनस माइनस क्या हुआ प्लस 3 अपॉन एक्स टू दी पावर 4 dx इज इक्वल टू dt, या फिर मैंने लिख दिया और dx अपॉन एक्स टू दी पावर 4 विल बी इक्वल टू dt अपॉन 3। तो आपने यहां पे क्या किया, इस पूरे को आपने डाल दिया dt अपॉन 3, और ये क्या हो गया t की पावर 1/4। तो आपका आंसर क्या हुआ, t की पावर 1/4 dt 1/3। अब आपने इसे इंटीग्रेट किया, इंटीग्रेट करते हमारा फॉर्मूला वही लगेगा, x टू दी पावर n dx इज इक्वल टू x टू दी पावर n प्लस 1 अपॉन n प्लस 1 प्लस c। इनडेफिनेट इंटीग्रेशन है, सीधे करते हैं 1/3 t की पावर 1/4 प्लस 1 अपॉन 1/4 प्लस 1 प्लस c कर दिया यहाँ पे 1/3 1/4 प्लस 1 विल बी 5/4, तो यहां पे आ गया 5/4, ये हो गया 5/4 प्लस c, इसे ऊपर ले गए तो ये 1/3 इंटू 4/5, t की वैल्यू को क्या डालेंगे 1 माइनस एक्स टू दी पावर माइनस 3, 5/4 प्लस c, तो आपका आंसर आ जाएगा 4/15 1 माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब 5/4 plus c. So this is your answer for example 36. I hope ये क्लियर है। तो ये है इंपॉर्टेंट, इस तरह के क्वेश्चन हम पहले भी कर चुके हैं, और जो मैंने हिंट बताई है उसको ध्यान रखिएगा। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल 37 पे। 37 है इनडेफिनेट इंटीग्रेशन का क्वेश्चन, और x ऊपर दिया x की पावर 4, नीचे दिया x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब देखो बेटा, ना तो इसमें अभी हमारा इंस्पेक्शन लग सकता है, ना सब्स्टिट्यूशन लग सकता है, ना मेरा पार्शियल फ्रैक्शन लग सकता है, और है ये पूरा पॉलिनोमियल फंक्शन, तो बाय पार्ट भी लग सकता है, तो एक ही बचता है पार्शियल फ्रैक्शन। अब अगर आप देखोगे तो डिनोमिनेटर की डिग्री कितनी है 3, और न्यूमरेटर की डिग्री कितनी है आपकी 4, तो अभी आपका जो है इट इज इम्प्रॉपर फ्रैक्शन, ठीक है। तो आपने चाहे लिख दो एज न्यूमरेटर डिग्री इज ग्रेटर देन डिनोमिनेटर डिग्री, सो अभी ये क्या है आपका इम्प्रॉपर फ्रैक्शन। तो सबसे पहला काम तो मुझे क्या करना है, इसको मुझे प्रॉपर में चेंज करना है। तो पहले डिनोमिनेटर को मल्टीप्लाई कर लेते हैं यहां पे, क्योंकि तभी आप प्रॉपर में चेंज कर पाओगे। इसे आपने मल्टीप्लाई किया तो यह एक्स क्यूब, एक्स इंटू एक्स स्क्वायर इज एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर, या एक्स से पहले कर देते हैं, तो एक्स इंटू एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, एक्स क्यूब प्लस एक्स माइनस एक्स स्क्वायर माइनस 1, अब इसे डिवाइड करते हैं पहले। तो जब हम लोग डिवाइड करेंगे तो हमने क्या किया, डिनोमिनेटर को लिखा बाहर, तो ये आपका हुआ एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, और न्यूमिनेटर में खाली एक्स टू दी पावर 4 है। आपने जब सबसे इसका हाईएस्ट एक्स टू दी पावर 4, इधर हाईएस्ट आपका एक्स क्यूब, तो आपने क्या किया एक्स 4/x क्यूब, जो आपका आ जाएगा एक्स, तो आपने यहां पे लिख दिया एक्स। अब इसे मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ एक्स टू दी पावर 4 माइनस एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर माइनस एक्स, साइन चेंज किए माइनस प्लस, ये कट गया। अब देखिए ये आ जाएगा आपका एक्स क्यूब
माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स। अब आपने फिर से देखिए, अभी ये सेम है, ये भी डिग्री है एक्स क्यूब और ये भी है, तो डिवाइड हो सकता है एक्स क्यूब अपॉन एक्स क्यूब कितना होगा 1। तो मैंने यहां पे 1 लिखा, फिर मल्टीप्लाई किया तो एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1, साइन चेंज माइनस प्लस माइनस प्लस। तो अगर आपने इसे काटा तो ये पूरा कट गया, हमारा रिमाइंडर बचा 1। तो इसका मतलब ये जो डिविडेंट है जो कि था मेरा x टू दी पावर 4, उसे मैं लिख सकता हूं दिस इंटू दिस प्लस रिमाइंडर विच इज 1। तो इसको यहां पे लिख देते हैं। क्वेश्चन को चेंज किया मैंने, हमारा क्वेश्चन था x4 dx अपॉन क्या था क्वेश्चन में, x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, जिसे मैंने, या क्वेश्चन बाद में करते, पहले एक बार ये समझ लो इसे क्या लिखना है जिससे क्लैरिटी रहेगी। x टू दी पावर 4 को मैंने लिखा यहां पे x प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 प्लस मैंने रिमाइंडर 1 ऐड कर दिया। तो अब इधर क्या होगा, देयर फोर एक्स टू दी पावर 4 dx एक्स टू दी पावर 4 की जगह मैंने लिखा एक्स प्लस 1 इंटू एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 अपॉन एक्स क्यूब माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 1 एक साथ, और रिमाइंडर वाला पार्ट 1 dx अपॉन फिर से न्यूमरेटर में डिनोमिनेटर में यही आ गया। अब ये तो काट दोगे आप, तो आपका यहां पे क्या आएगा, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx आई होगा प्लस dx अपॉन, इधर आपने किया फैक्टराइज तो हुआ x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो अब ये वाला तो इंटीग्रेट होके आपका एक्स स्क्वायर बाय 2 प्लस एक्स आ जाएगा, ये तो कर सकते हो इंटीग्रेट नॉर्मली, ठीक है। इसे हमें अलग से करना पड़ेगा, तो मैंने इसको I1 ले लिया। अब हम लोग पहले इसी को इंटीग्रेट करेंगे, उसके बाद वो वाला पार्ट करेंगे। तो I1, तो हम लोग लिख भी सकते हैं कि जो आपका I है डेट इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx प्लस I1। तो मुझे पहले I1 करना है। I1 लिया, इंटीग्रेशन ऑफ dx अपॉन x माइनस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1। आपको दिख रहा है डिग्री 3 है, पार्शियल फ्रैक्शन के अलावा हम कुछ भी नहीं लगा सकते क्योंकि ये वाला फॉर्म तो आपका फैक्टराइज भी नहीं हो रहा, तो आपने सीधे लिख दिया इसे 1 अपॉन x माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 विल बी इक्वल टू a अपॉन x माइनस 1, और यहां पे आपने कहा bx प्लस c अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1। एलसीएम लिया, तो यहां आया a इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस 1 अपॉन नीचे आएगा एक्स माइनस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। ये आपका कट गया, तो आपने कहा 1 इज इक्वल टू a इंटू एक्स प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1। अब आपको इसको लिख दिया हमने, a इंटू है हमारा एक्स स्क्वायर प्लस 1 और बी एक्स प्लस सी के साथ है एक्स माइनस 1। अब मुझे वैल्यू निकालने, देखो जैसा आपको ध्यान होगा, सबसे पहले तो ये जिसपे 0 हो रहा है आपका, ये x इक्वल्स टू 1 लीनियर फैक्टर है, जिसपे ये x इक्वल्स टू 1 डालने पे x माइनस 1 0 होगा, तो पहले तो मैंने यही डाल दिया, पुट x इज इक्वल टू 1, तो 1 इज इक्वल टू a इंटू 1 प्लस 1, और ये वाला पार्ट पूरा का पूरा आपका 0 हो जाएगा, इसे छोड़ दिया, तो यहां से मेरा a की वैल्यू जो है 1/2 आ गई, ठीक है। अब मैंने a की वैल्यू ध्यान रखना, यहां पे चल लिख देते 1 इज इक्वल टू 1/2
एक्स ए की वैल्यू को 1/2 लिख दिया प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स माइनस वन। अब क्योंकि और किसी वैल्यू में जीरो नहीं हो रहा तो हम अपनी मर्जी से वैल्यू डालेंगे। तो देखो सबसे सिंपलेस्ट वैल्यू जो होती है वो होती है पुट एक्स इक्वल टू जीरो। सबसे सिंपलेस्ट पहले एक्स को जीरो डाल दो तो 1 इज इक्वल टू 1/2 जीरो प्लस 1 विल बी 1। बी एक्स वाला पार्ट जीरो हो जाएगा जी इंटू माइनस वन। तो आपका यहां से ये होगा 1 माइनस 1/2 इज इक्वल टू माइनस सी, या सी की वैल्यू आपकी 1 माइनस 1/2 क्या हो 1/2, ये माइनस उधर गया तो सी की वैल्यू हो जाएगी माइनस 1/2। तब ए और सी दो वैल्यू आ गई। अब मैंने यहां पे कहा पुट एक्स इज इक्वल टू 1 डाल चुके हो, जीरो डाल चुके हो, माइनस 1 डाल देते। तो 1 इज इक्वल टू 1/2, एक्स की जगह लगा आपका -1 स्क्वायर प्लस 1, बी इंटू -1, एक्स की जगह -1, सी की जगह डाला -1/2 और x -1 आपका हुआ -2। 1 इज इक्वल टू 1/2, 1 प्लस 1 क्या हुआ 2, माइनस बी -1/2 इंटू -2। ये आपका कट जाएगा, ये उधर जाएगा, 1 -1 विल बी 0, माइनस बी -1/2 इंटू -2। इसे डिवाइड किया 0 अपॉन -2 विल बी 0। ये जो ये -2 से उधर ले गया तो ये 0 ही हुआ। तो इधर से मेरा b की वैल्यू कितनी आ जाएगी -1/2। तो आपका a आया 1/2, b आया -1/2 और c भी आ गया आपका -1/2। इसको हम लोग पुट कर देते हैं वापस I1 में। तो अब आपका जो I1 है डेट विल बी a अपॉन x -1। इंटीग्रेशन का साइन a है 1/2 dx अपॉन x -1 प्लस bx प्लस c। तो -1/2x -1/2 अपॉन नीचे क्या है आपका डिनोमिनेटर में bx x स्क्वायर प्लस 1। अब इसे इंटीग्रेट करना है। देखो ये वाला पार्ट को तो मैंने 1/2 बाहर लिखा, ये हो गया dx अपॉन x -1। अब इसमें से भी प्लस -1/2 x dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1 -1/2 dx अपॉन x स्क्वायर प्लस 1। सब सेपरेट कर दिया। देखिए ये जो था इसका ये -1/2 इधर, x dx इधर, डिनोमिनेटर में x स्क्वायर प्लस 1, -1/2 बाहर, अंदर बचेगा dx। ये सब अलग अलग सेपरेट हो गया। अब सबको इंटीग्रेट करना है। तो अगर आप इस वाले को इंटीग्रेट करेंगे तो आपका आएगा 1/2 log x -1। इधर आपने -1/2, देखो x स्क्वायर प्लस 1 को अगर आप t डालोगे तो आपका 2x dx होता है dt, ये x dx होगा dt अपॉन 2। तो ये मैं डायरेक्टली कर देता हूं, ये यहां पे करके देख सकते हो आप। x dx की जगह लगा dt, ये आपका होगा 1/4 और यहां पे x स्क्वायर प्लस 1 को t, तो ये log, तो आपका -1/2 तो ऑलरेडी है, एक 2 और हुआ तो ये होगा 1/2 log x स्क्वायर प्लस 1। ठीक है, आपका ये लॉग में आ जाएगा। इधर आपने कहा -1/2 एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, स्पेशल इंटीग्रल, ए आपका 1 है तो 1/a, तो 1/1 tan इनवर्स x आ जाएगा यहां पे। तो I1 जो है आपका फाइनली सिंप्लीफाई करके आ गया 1/2 log x -1 -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 -1/2 tan इनवर्स x प्लस c। ये आपकी I1 की वैल्यू आ गई पूरी। अब इस I1 को जब आप इस क्वेश्चन में डालेंगे, जो आपका I था, I क्या था, इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1, इसे आप लिख देना x स्क्वायर बाय 2 प्लस x प्लस I1। तो I इज इक्वल टू इंटीग्रेशन ऑफ x प्लस 1 dx प्लस I1। डालते वैल्यू तो आपका I जो है वो होगा x स्क्वायर बाय 2 प्लस x, इसकी इंटीग्रेशन प्लस 1/2 log x -1 -1/4 log x स्क्वायर प्लस 1 -1/2
tan इनवर्स x प्लस सी, ये आपकी वैल्यू आ गई पूरे इसकी। सो दिस इज योर आंसर फॉर एग्जाम्पल 37। आई होप ये क्लियर है, सारे के सारे पॉइंट्स। लेंदी था, हमने 2 स्टेप में किया, पहले प्रॉपर इम्प्रॉपर से पहले प्रॉपर बनाया, उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन लगा एक में और एक डायरेक्टली हो गया। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जांपल में, विच इज एग्जांपल 38। देखिए अब एग्जांपल 38 आपको दिया हुआ है, इंटीग्रेट log x dx प्लस इसे हमने लिखा 1 बाय log x का होल स्क्वायर dx। आपको इसे इंटीग्रेट करना है। अब आप एक चीज देखो, एक पार्ट में आपको ये दिया हुआ है, एक पार्ट में ये दिया हुआ है। आपको ये तो दिख रहा है कि कहीं ना कहीं log x का डेरिवेटिव 1 बाय log x होता है, मतलब डिनोमिनेटर में इधर से इधर तो जा सकते हैं जब इसे डिफरेंशिएट करेंगे, लेकिन यहां पे हम लोग कुछ नहीं ले सकते, क्योंकि अगर इसे डिफरेंशिएट करोगे तो log x की पावर -2, इसकी log x की पावर और इंक्रीज होती जाएगी। तो पहले मैंने सोचा इसमें बाय पार्ट लगाते हैं, इसे एज इट इज छोड़ते हैं। तो मैंने क्या किया, इसे लिखा 1 इंटू, तो आपका u हुआ log x और v हुआ आपका 1। ठीक है, तो अब इसमें अगर बाय पार्ट्स लगेगा तो क्या होगा, i इज इक्वल टू u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ log x इंटू इंटीग्रेशन ऑफ 1 dx प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर इंटीग्रेशन में dx। अब इसे पहले सिंप्लीफाई करते हैं। देखिए ये इंटीग्रेशन dx का x होगा, तो ये तो आ जाएगा x log x, ये वाला पार्ट तो हो गया, माइनस d बाई डी एक्स ऑफ, अगर मैं log x का डिफरेंशिएशन करूं इसका, तो इस log की वजह से ये आएगा 1 बाय log x, चेन रूल लगेगा, log x का होगा 1 बाय x, तो ये आपका टोटल आएगा यहां पे 1 बाय x log x इंटू x dx प्लस 1 बाय log x का होल स्क्वायर dx। अब यहां से ये x और x आपका कट गया, तो अब मैं इसे लिख सकता हूं I इज इक्वल टू x log x माइनस dx अपॉन log x। ये आपका इधर से हुआ माइनस dx प्लस 1 अपॉन log x का होल स्क्वायर dx। अब अभी भी देखो इसमें एक प्रॉब्लम है, अगर आप ध्यान से देखोगे तो ये वाला पार्ट और ये वाले पार्ट में अभी भी यहां पे log x है, यहां पे log x का होल स्क्वायर है। तो मैंने क्या किया, अब इसे log x को फिर से डिफरेंशिएट करें तो ये आ सकता है, मैंने इसको I1 ले लिया। तो पहले हम I1 को लेते फिर आगे देखेंगे। I1 विल बी इक्वल टू dx अपॉन log x, इसमें 1 को साथ में ले लिया। अब फिर से मेरे को बाय पार्ट्स लगाना पड़ेगा, तो मैंने यहां पे लिख दिया u आपका हुआ 1 अपॉन log x, क्योंकि डिनोमिनेटर में तो 1 अपॉन log x और v आपका हुआ 1। तो बाय पार्ट्स लगाते हैं, I1 इज इक्वल टू u इंटीग्रेशन v dx माइनस इंटीग्रेशन ऑफ d बाय dx ऑफ u इंटीग्रेशन v dx इंटू dx। अब इसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 1 का x, तो I1 विल बी इक्वल टू x अपॉन log x माइनस d बाई डी एक्स ऑफ log x। देखो अब log x क्योंकि आपका डिनोमिनेटर में है, ये 1 अपॉन log x है, ऊपर जाके ये होगा log x की पावर -1। तो पहले तो लगेगा इसमें x टू दी पावर n का फॉर्मूला विच इज nxn -1। तो आपने यहां पे लगाया, पहले तो फिर से दिखा देता हूं, देखो इसे मैंने लिखा log x की पावर -1, ये होगा -1 log x की पावर -2।
इंटू लॉग एक्स का होगा आपका 1/x। ठीक है, ये लगेगा। तो इसी को हम लोग लिख देते हैं इंटीग्रेट करके। सबसे पहले मैंने लिखा माइनस लॉग एक्स, डिफरेंशिएट करके -2 अपॉन एक्स इंटू 1 का इंटीग्रेशन x और यहां पे लिख दिया dx। अब ये तो आपका कट गया, तो I1 में यहां पे आ गया x अपॉन लॉग एक्स माइनस माइनस प्लस इंटीग्रेशन में dx अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब आपको ध्यान हो तो यहां पे भी हमारी कुछ ऐसी टर्म थी, ये नहीं देखिए, ये रहा ना आपका प्लस लॉग एक्स अपॉन 1 अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। और यहां पे भी क्या हुआ आपका u इंटीग्रेशन v dx माइनस d बाई डी एक्स ऑफ दिस लॉग एक्स की पावर आपका आया -2 -1। हमारा चेक हो गया, I1 हमारा ये आ जाएगा x अपॉन लॉग एक्स। अब इसकी वैल्यू को मैं वापस इसमें सब्स्टिट्यूट करता हूं, तो I विल बी इक्वल टू, सबसे पहले मैंने लिखा x लॉग एक्स माइनस I1 माइनस I1 प्लस dx अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। अब इसमें मुझे बस I1 की वैल्यू डालनी है और कुछ नहीं करना। तो I इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस dx अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस यहां पे फिर से dx अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर। तब आपने यहां पे किया I इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स माइनस dx अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर प्लस dx अपॉन लॉग एक्स का होल स्क्वायर, आगे एक प्लस से। तो अब आपका ये दोनों पार्ट जो है ये कट जाएंगे। तो अब आपका जो इंटीग्रेशन आपको चाहिए आंसर जो है इट इज I इज इक्वल टू एक्स लॉग एक्स माइनस एक्स अपॉन लॉग एक्स प्लस सी। दिस इज योर आंसर फॉर क्वेश्चन नंबर, और वी से एग्जाम्पल 38, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। और मिसलेनियस के हर एक एग्जाम्पल और जब मिसलेनियस एक्सरसाइज भी करोगे इसमें बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो एज इट इज आते हैं पेपर में, तो आप इन्हें बार बार प्रैक्टिस करके अच्छी तरह से क्लियर कर सकते हैं। अब चलते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल पे, विच इज एग्जाम्पल 39। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो आपको दिया है इंटीग्रेट रूट कॉस एक्स प्लस रूट 10x dx। आपने सबसे पहले क्या किया, रूट कॉट एक्स को लिखा आपने रूट में कॉस एक्स अपॉन साइन एक्स, ये है मेथड 1, प्लस हो सकता है इसे और भी मेथड से ट्राई करेंगे और आपको हो सकता है और जगह और भी अलग अलग मेथड दिखे, लेकिन सारे मेथड एप्लीकेबल है और इनडेफिनेट इंटीग्रेशन सबसे आंसर भी अलग आएंगे। आपने जब एलसीएम लिया तो रूट कॉस एक्स और रूट कॉस एक्स आपका हो जाएगा यहाँ पे कॉस एक्स प्लस साइन एक्स अपॉन नीचे आ जाएगा रूट में साइन एक्स कॉस एक्स। ठीक है, आई होप इतना क्लियर है। अब आपने क्या किया देखो, अब ये बहुत इंपॉर्टेंट है बेटा, ध्यान से देखना इसे कैसे करते हैं। जब आपको ऊपर न्यूमरेटर में cos x प्लस साइन एक्स दिया हो, ठीक है, और नीचे ऐसा कुछ हो साइन एक्स इंटू कॉस एक्स या 2 साइन एक्स ऐसा कुछ हो, आप क्या करो, पुट साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को आप t डाल दो। देखो ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट और इसमें आपको ये चीज ध्यान रखनी होगी कि क्या करना है। जब भी हमारी फॉर्म ऐसी हो ऊपर cos x प्लस साइन एक्स नीचे को जैसा मल्टीप्लिकेशन दिया, आप साइन एक्स माइनस कॉस एक्स को t डालोगे तो देखो cos साइन एक्स का डेरिवेटिव होगा cos x का होता है माइनस साइन एक्स, तो ये हो गया cos x प्लस साइन एक्स इंटू डी एक्स, ये तो आ गया आपका dt। ठीक है, तो यहाँ पे तो पूरा आपका सीधे जैसे ये t डालोगे तो ये तो dt हो जाएगा। अब क्वेश्चन आता है इसका क्या करें,
तो मैंने अगर साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का होल स्क्वायर किया, साइन एक्स माइनस कॉस एक्स का स्क्वायर किया, तो टी भी क्या होगा, स्क्वायर होगा, इसे खोला तो ये होगा साइन स्क्वायर एक्स प्लस कॉस स्क्वायर एक्स माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर। ये क्या होगा, 1 माइनस 2 साइन एक्स कॉस एक्स इज इक्वल टू टी स्क्वायर, या आपका यहां से 1 माइनस टी स्क्वायर आया 2 साइन एक्स कॉस एक्स, या साइन एक्स कॉस एक्स कितना आ गया आपका 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2, यह आपका साइन एक्स कॉस एक्स आ गया। तो इसका मतलब क्या होगा, आपने इधर और इधर दोनों वैल्यू अब आप टी के टर्म्स में ला सकते हो, एंड दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। अभी तक आपने सब्स्टिट्यूशन में ऐसे नहीं किया होगा, तभी मैंने कहा क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि अलग से और इसका मेथड भी थोड़ा अलग है। अब मैंने इसमें डाल दिए इसे, तो ऊपर तो आ गया आपका डी टी, नीचे आपने जब साइन एक्स कॉस एक्स की जगह रूट में डाला तो ये आएगा रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर अपॉन 2। ठीक है, अब इसी को आप लिख सकते हो डी टी अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर, और ये जो रूट 2 है ये ऊपर चला जाएगा, यहां पे रूट 2 हो गया, तो इसको हम लोग इसे लिख सकते हैं रूट 2 डी टी अपॉन रूट में ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। अब रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर क्या होता है, साइन इनवर्स एक्स बाई ए, तो आपने कहा देयरफॉर, देखो इसकी इंटीग्रेशन कितनी सिंपल हो गई, रूट 2 साइन इनवर्स एक्स की जगह क्या है टी अपॉन ए क्या है आपका 1 प्लस सी, टी की वैल्यू को मैंने वापस डाला, क्या है साइन एक्स माइनस कॉस एक्स, तो आपका आंसर आ गया इधर से रूट 2 साइन इनवर्स साइन एक्स माइनस कॉस एक्स प्लस सी। तो ये था आपका मेथड 1, विच इज, इसमें सब्स्टिट्यूशन ट्रिकी है, लेकिन उसके बाद इंटीग्रेशन बहुत आसान हो जाती है। अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट मेथड पे, मेथड 2 इसका, और क्या क्या ऑप्शन है इसके हम लोग ये भी एक्सप्लोर करते हैं। और अच्छा, इसमें एक ध्यान रखना है, इसके 3 तरह के क्वेश्चन आते हैं जो मैं आगे प्रैक्टिस में कवर कराऊंगा। एक तो ये पूरा हो गया, एक अकेला रूट कॉट एक्स भी आता है, एक अकेला रूट टेन एक्स भी आता है। ठीक है, अभी तो हमें ये वाला करना है। अब आपने मेथड 2 में क्वेश्चन को लिखा फिर से, रूट कॉट एक्स प्लस रूट टेन एक्स डी एक्स। देखिए अब इस मेथड में हमने क्या किया, अब क्या है, अगर मान लीजिए आपको ये सारा नहीं समझ में आता कि आप ये सब पुट करें, तो लेकिन ये मैं नहीं कहूंगा कि ये मेथड कोई बहुत ज्यादा आसान है, इसमें भी ट्रिक्स लगी हैं। ठीक है, ये है ही क्वेश्चन ट्रिकी। आपने क्या किया, इस रूट कॉट एक्स को लिख दिया 1 बाय रूट टेन एक्स प्लस रूट टेन एक्स डी एक्स। तब आपने जब एलसीएम लिया तो ये क्या होगा आपका, रूट टेन एक्स इंटू रूट टेन एक्स होगा 10x, तो 1 प्लस 10x अपॉन रूट 10x dx। अब ये क्वेश्चन है आपका 1 प्लस 10x अपॉन रूट 10x dx। अब मुझे इसे देखना है कैसे सॉल्व करना है। अब ये नहीं कि साइन कॉस में करने लगे तो फिर कुछ नहीं होगा। देखो अब इसमें क्या करते हैं, आपने पुट, क्योंकि ये रूट है तो मैंने सोचा कि पहले 10x को मैं टी स्क्वायर डाल देता हूं, क्योंकि 10x को मैंने टी स्क्वायर डाला तो ये जो रूट 10x है इधर आपका क्या होगा, टी स्क्वायर से रूट टू स्क्वायर टी आ जाएगा, तो थोड़ा सिंप्लीफाई हो सकता है। ठीक है, बल्कि हमने क्या किया फिर इसमें 10x को अगर आपने टी स्क्वायर डाला तो आपका डेरिवेटिव क्या हुआ, सेक्स स्क्वायर एक्स डीएक्स हुआ आपका 2t dt, या dx की जगह मैंने लिखा 2t dt अपॉन सेक्स स्क्वायर एक्स। अब देखो अब क्या हो रहा है, अभी आपका ये देखो, अब dx में ये तो t में आ गया लेकिन ये नहीं आया, तो आपने कहा dx जो है इसे मैं लिख सकता हूं 2t dt, सेक्स स्क्वायर एक्स को मैंने लिखा 1 प्लस टेन स्क्वायर एक्स। अब आपका अगर आप देखोगे जो 10x है डेट इज इक्वल टू टी स्क्वायर, तो अगर आप इसमें डालोगे तो 10x में टी स्क्वायर डालोगे तो क्या हो जाएगा, t की पावर 4 हो जाएगा। तो ये जो है ये मेरा आ जाएगा 2t dt अपॉन 1 प्लस 10x आपका टी स्क्वायर, तो 10 स्क्वायर एक्स आपका हुआ t की पावर 4, ये मेरा dx हो गया। अब चलो इसे पुट करते हैं। पहले मैंने क्या किया, इधर 1 प्लस 10x, तो 10x की जगह क्या आया आपका टी स्क्वायर अपॉन
रूट टी स्क्वायर, क्योंकि 10x रूट 10x है तो 10x की जगह टी स्क्वायर इंटू dx की जगह मैंने डाला 2t dt अपॉन 1 प्लस टी टू द पावर 4। अब आपने इसे सिंप्लीफाई किया तो 2 तो बाहर रख देते हैं, t इंटू 1 प्लस टी स्क्वायर, अब रूट टी स्क्वायर भी क्या हुआ t इंटू 1 प्लस टी टू दी पावर 4 और ये हो गया dt। तो इधर से आपका ये t और t कट गया। तो अब आपका जो क्वेश्चन है इवेंचुअली क्या आ गया, 2 इंटू टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन t4 प्लस 1 dt। अब ये क्वेश्चन आ गया। देखो अब आपने अभी तक ऐसा क्वेश्चन भी सॉल्व नहीं किया है। आपका ये डिग्री 2 है, डिग्री 4 है, ये है प्रॉपर फ्रैक्शन, लेकिन अभी तक आपने जो पार्शियल फ्रैक्शन से सीखा था उससे भी ये क्वेश्चन अगर करने जाओगे तो भी बहुत डिफिकल्ट होगा, बिकॉज इज टी टू दी पावर 4 और इसका हमने कोई वो नहीं सीखा। तो अब क्या करें इस क्वेश्चन में? सबसे पहला स्टेप क्या करते हैं ऐसे क्वेश्चन में, जब आपको यहाँ पे टी टू दी पावर 2 है और यहाँ पे टी टू दी पावर 4 है, आगे 1 दिया है, तो सबसे पहले क्या करो, डिवाइड एंड मल्टीप्लाई बाय, डिवाइड बोथ बाय टी स्क्वायर। मतलब आपने यहाँ पे टी स्क्वायर अपॉन टी स्क्वायर ये कर दीजिए पहले तो, ठीक है। अब ये तो कट गया और यहां पे टी स्क्वायर आ गया, तो अब आपका क्या होगा, ये जैसे आपने डिवाइड किया 2 इंटू 1 प्लस 1 अपॉन टी स्क्वायर और नीचे आपके एक क्वाड्रेटिक आई टी स्क्वायर प्लस 1 बाई टी स्क्वायर। अब देखो ये क्वाड्रेटिक बन रहा है आपका, अगर आप देखोगे ये टी टू दी पावर 2 है, ये 1 बाई टी टू दी पावर 2 है, तो मैंने क्या किया, ऊपर नीचे डिनोमिनेटर में +2 और -2 कर दिया। एक बार +2 एक बार -2 किया। ये क्यों किया, क्योंकि देखो ये जो है आपका ऊपर वाला जो पार्ट है डेट इज 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt। अब अगर ऊपर प्लस है तो आप क्या करो, नीचे माइनस वाली टर्म को एक साथ लिख दो, मतलब टी स्क्वायर -2 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर +2 को अलग छोड़ दो। अब अगर आप देखोगे तो ये क्या आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर -2ab फॉर्मूला बन रहा है, तो हमने क्या किया इधर 2 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर dt अपॉन, यहां पे मैंने कहा t माइनस 1 बाई टी का होल स्क्वायर प्लस √2 का स्क्वायर किया आपने। अब हुआ क्या है, बेसिकली आपने यहां पे जब माइनस वाले को लिया, ये a माइनस बी का होल स्क्वायर बनाते हैं जब ऊपर का साइन ये प्लस का होता है। अगर यही आपका 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर होता तो आप इधर ये वाला +2 इधर रखते और इसको उधर रखते। इतना फर्क ध्यान रखना आपको। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या होता है, देखो ऊपर टी स्क्वायर +1 या आपका टी स्क्वायर -1 कुछ भी हो सकता है, नीचे आपका ये प्लस में ही होना चाहिए। आपने ऊपर नीचे स्क्वायर से डिवाइड किया टी स्क्वायर से, या तो ये आएगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर या आता 1 माइनस 1 बाई टी स्क्वायर, नीचे आपका यही आएगा सेम। +2 -2 किया, अगर ऊपर प्लस है तो माइनस वाले के साथ ग्रुप किया इसे, अगर ऊपर माइनस होता तो इस +2 को इधर रखते। अब जैसे ही आपने ये कहा, ये आपका a माइनस बी का होल स्क्वायर बन गया। अभी हमने कहानी करी क्यों, क्योंकि अगर आप इसको इस वाले पार्ट को सब्स्टिट्यूट करते हो तो ये रहा इसका डेरिवेटिव। तो अब आपने क्या किया, पुट t माइनस 1 बाई टी को आपने z लिया, तो t का डेरिवेटिव 1, t की पावर -1 का होगा 1 बाई टी स्क्वायर माइनस में, तो ये होगा 1 प्लस 1 बाई टी स्क्वायर इज dt इज इक्वल टू dz। तब आपने इस क्वेश्चन को चेंज किया, यहां पे 2 बाहर हुआ, d1 प्लस 1 प्लस बाई टी स्क्वायर dt को आपने डाला dz अपॉन, नीचे आपने यहां पे t माइनस 1 बाई टी की जगह z, तो ये हुआ आपका z स्क्वायर प्लस √2 स्क्वायर। तो अब आपकी ये आइडेंटिटी आ गई x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर विच इज tan इनवर्स x बाई a। आपका x क्या हुआ यहां पे z और a क्या है आपका √2। तो आपने यहां पे 2 1 बाई a 1 बाई √2 tan इनवर्स z अपॉन √2 प्लस c। अब z की वैल्यू क्या थी, पहले तो ये देखो z था t माइनस 1 बाई टी, तो यहां पे पहले तो मैंने ये तो काट दिया, तो आया √2 tan इनवर्स
t माइनस 1/t अपॉन √2 प्लस सी। अब t क्या है आपका, t का क्वेश्चन में देखा हमने, t होगा आपका t स्क्वायर 10x है, तो t क्या होगा √10x। तो यहां पे आपने कहा √2 tan इनवर्स √10x माइनस 1 अपॉन √10x अपॉन √2 प्लस सी। इसका एलसीएम ले लेते हैं, तो आएगा √2 tan इनवर्स, इसका एलसीएम लिया तो ये हुआ 10x माइनस 1 अपॉन 2√10x प्लस सी। तो आपने जब इस मेथड से किया और जब आपने जो ऊपर किया था, दोनों में आंसर अलग आएंगे क्योंकि इनडेफिनिट इंटीग्रेशन है। ये मेथड ज्यादा लेंदी है क्योंकि इसमें देखो आपने कॉन्सेप्ट भी लगाया, उसके बाद यहां पे नई इंटीग्रेशन भी सीखी। लेकिन हाँ, ये इंटीग्रेशन अलग से भी क्वेश्चन आ सकता है, इंटीग्रेट एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 1, तो आपको ये मेथड तो आना चाहिए। और ये जो ऊपर वाला मेथड मैंने कराया है, ये जो है ये इसी के लिए एप्लीकेबल है, ये स्पेशली इसी में लगता है। तो ये आपके ऊपर है, आपको कौन सा मेथड सही लगा आप उससे ट्राई कर सकते हैं। लेकिन ये दो मेथड थे एग्जांपल 39 के, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मूव करते हैं एग्जांपल 40 पे। अब हमें एग्जांपल 40 में दिया हुआ है, देखो sin 2x cos 2x, न्यूमरेटर में दिया हुआ है मुझे sin 2x और cos 2x, ओके, और नीचे मुझे दिया हुआ है रूट के अंदर 9 माइनस कॉस 4 2x। अब मुझे देखो ये तो दिख रहा है 9 जो है वो 3 का स्क्वायर दिख रहा है ना, तो इसे तो क्योंकि नीचे a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर स्पेशल इंटीग्रल तो हमने पढ़ा हुआ है, तो अब मैंने क्या किया sin 2x cos 2x dx, इसको मैंने लिखा 9 को 3 का स्क्वायर माइनस cos स्क्वायर 2x का होल स्क्वायर। ठीक है, अब अगर आपने ये लिखा तो अब आपने क्या कहा, अगर मैं cos स्क्वायर 2x को t डालता हूं तो पहले चेन रूल लगेगा, तो पहले x टू दी पावर n nx n माइनस 1, तो 2 cos 2x इंटू माइनस साइन 2x इंटू 2x का 2 dx इज इक्वल टू dt, या फिर मैं लिख सकता हूं -4 cos 2x sin 2x dx इज इक्वल टू dt। तो अगर मैं इधर से कंपेयर करूं तो ये वाला जो पार्ट है ये क्या आ जाएगा माइनस dt अपॉन 4। तो आपने कहा देयर फोर cos 2x sin 2x dx इज इक्वल टू माइनस dt अपॉन 4। तो यहां से आपका ये जो है ये तो ये है, और cos स्क्वायर 2x को आपने डाला t, मतलब इधर t आ गया। तो अब ये क्वेश्चन बिल्कुल सिंप्लीफाई हो गया 2 मिनट में। आपने जैसे माइनस dt 1/4 को मैं बाहर लिख देता हूं, रूट के अंदर 9 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर, देख लीजिए सॉरी 3 का स्क्वायर होगा, ये 9 था ना, तो ये 3 का स्क्वायर लिख देंगे, 3 का स्क्वायर माइनस टी स्क्वायर। कौन सी आइडेंटिटी, dx अपॉन रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स बाई ए प्लस सी। ए क्या आपका 3, तो आपने यहां पे क्या कहा -1/4 साइन इनवर्स एक्स, एक्स की जगह है टी अपॉन 3 प्लस सी। ठीक है ना, प्लस सी को चाहे अलग से वो कर लो। अब यहां पे आपने t की वैल्यू जो है वो क्या हुई आपकी cos स्क्वायर 2x, तो आपने कहा -1/4 साइन इनवर्स cos स्क्वायर 2x अपॉन 3 प्लस सी। सो दिस इज योर आंसर फॉर एग्जाम्पल 40। सिंपल था ये, 39 के कंपैरिजन तो बहुत सिंपल था। तो वही है, सब्स्टिट्यूशन लग के कई बार डायरेक्ट हो जाता है, कई बार हमारे को, लेकिन कुछ क्वेश्चन देखो इंटीग्रेशन में ऐसे होते हैं जिनके आपको ना मेथड याद रखने पड़ेंगे। मतलब कुछ पर्टिकुलर क्वेश्चन ऐसे जिन्हें आप उसी मेथड से करोगे तभी हो सकते हैं, जिसमें आपका एग्जांपल 39 38 जो ये लॉग वाला क्या है, ये क्वेश्चन उसी में इंक्लूड हो। ठीक है ना, 39 हो गया, 38 हो गया, ये वाला आगे भी 1-2 क्वेश्चन आएंगे और एक्सरसाइज में भी आएंगे, तो आप ध्यान रखना कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है, उनको बार बार प्रैक्टिस करना है। तो चलो अब चलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये तो आपका हो गया, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, एग्जांपल 41 पे।
अब बात करते हैं हम लोग एग्जाम्पल 41 एंड दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ये बहुत अलग क्वेश्चन है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्योंकि इसका मैं रीजन बता देता हूं। देखो, पहली चीज, डेफिनेट का तो क्वेश्चन है ही, मॉडुलस भी है। मॉडुलस के अंदर दो पार्ट है, एक है आपका एल्जेब्रा और एक है ट्रिग्नोमेट्री। अभी तक आपने जितने मॉडुलस के क्वेश्चन किए थे उसमें खाली आपका एल्जेब्रा होता था, जिससे आप आराम से ब्रेक कर देते थे प्रॉपर्टी लगा के, ए से बी एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू ए से सी प्लस सी टू बी। तो प्रॉपर्टी तो यही लगेगी, लेकिन मेरे को ब्रेक करना इसमें बहुत इंपॉर्टेंट है। और उसके बाद अंदर जब इंटीग्रेट करोगे तो आपका लगेगा मेथड बाय पार्ट। तो एक तरह से ये आपका इसका रामबाण है, इसमें बहुत सारी चीजें एक साथ यूज हो जाती है, ठीक है ना। आपके बाय पार्ट भी यूज होगा, आपका प्रॉपर्टी भी यूज होगी, मॉडुलस भी यूज होगा, बहुत सारी चीजें होंगी। तो देखो अब क्या करते हैं। सबसे पहले तो ये समझो आपको दिया क्या हुआ है, मॉड एक्स साइन पाई एक्स। मेरे को इसे ब्रेक करना है। अच्छा, अब ये जो है इसे आप लिख सकते हो मॉड एक्स इंटू मॉड साइन पाई एक्स। अब मैंने देखा मेरी जो x की वैल्यू है, देखो ये जो x है ये आपको दिया है -1 से लेके x जो है वो 3/2 तक है, ठीक है। x जो है आपका वो -1 से 3/2 तक है। तो आपने कहा देखो इसमें, अब मॉड एक्स को पहले ब्रेक कर लेते हम लोग, फिर उसके बाद उसकी बात करेंगे। तो आपने कहा देखो मॉड एक्स जो है वो कहां पे जीरो होता है, जीरो पे, x इक्वल टू जीरो पे। तो हमने अगर इसे ब्रेक किया तो ये आपका -x होगा फॉर -1 से लेके जीरो के बीच में, और आपका ये x होगा जीरो से लेके 3/2। तो अगर खाली मॉड x होता तो ये बहुत आसानी से ब्रेक हो जाता। नेगेटिव पार्ट के लिए -1 से जीरो के लिए -x, और x होता आपका जीरो से 3/2। ये तो हुआ मॉड x का ब्रेक। देखिए अब आते हैं हम सेकंड पार्ट पे, मॉड साइन पाई एक्स पे। अब बहुत ध्यान से देखना बेटा, देखो ये मेथड आपको कोई नहीं समझाएगा, किसी ने आपको इस तरह से नहीं समझा रखा है, लेकिन आप एक बार ये समझ लोगे तो ऐसे हर क्वेश्चन कर सकते हो। तो मैंने जैसे आपको बताया दो पार्ट में ब्रेक किया, मॉड एक्स मॉड साइन पाई एक्स। मॉड एक्स को मैंने ये ब्रेक कर लिया। अब बात करते हैं मॉड साइन पाई एक्स की। देखिए तो आपने सबसे पहले तो कहा इफ अगर आपका x जो है वो -1 से लेके 3/2 के बीच में है, तो अगर मैं यहां पे पाई एक्स की बात करूं तो दोनों साइड पाई से मल्टीप्लाई कर दोगे, तो आपका पाई एक्स जो एंगल है, मतलब ये जो एंगल है आपका साइन का पाई एक्स, ये आपका -पाई से 3π/2 के बीच में होगा। अगर आप इसे डिग्री में लिखो तो ये आपका हो गया -180 और ये आपका हो गया 270। अब देखो आप क्वाड्रेंट समझो, देखो ये क्वाड्रेंट में क्या होता है, ये आपका 0 होता है, ये π/2 होता है, ये पाई होता है, और ये 3π/2 होता है। ये आपने पढ़ रखा है, जिसमें से आपके ये दोनों क्वाड्रेंट में फर्स्ट और सेकंड में आपका जो साइन होता है वो पॉजिटिव होता है, और थर्ड और फोर्थ में वो नेगेटिव होता है। अगर मैं इसी को देखो नेगेटिव में घूमू तो मतलब हम लोग एंटी क्लॉकवाइज, ये हम लोग घूमते हैं एंटी क्लॉकवाइज। देखो ऐसे जब हम ऐसे घूमते हैं तो 0 π/2 पाई 3π/2 अगेन 0। अगर इसी को मैं क्लॉकवाइज घूमू तो ये एंगल आपके पॉजिटिव की जगह नेगेटिव हो जाते हैं, तो ये आपका होगा 0, तो ये होता है -π/2, ये होता है -पाई, और ये आपका होता है -3π/2। अब आप ध्यान से देखो, आपको इधर क्या दिया हुआ है, -पाई से 3π/2। अगर मैं चाहूं तो मैं इसे लिख सकता हूं, आपका पहले ये जाएगा -पाई से लेके 0। पहला पार्ट ये होगा, देखो -पाई से 0 मतलब आप यहां गए ये वाले में, -पाई से 0 में आप इधर गए, ठीक है। उसके बाद आप गए 0 से पाई, देखो -पाई से 3π/2, तो -पाई से 0, 0 से पाई, और फिर आप गए हो पाई से 3π/2, क्योंकि पहले तो आप -पाई से 0 गए एंड इस वाले में नेगेटिव को काउंटर करने में, तो -पाई से 0 मतलब थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। अब आप गए 0 से लेके पाई एक्स गया, फिर पाई तक, और फिर गया ये पाई से लेके पाई एक्स गया 3π/2 तक। अब मैंने ये ऐसा क्यों लिखा, देखो आप बात कर रहे हो मॉड साइन पाई एक्स की, हम लोग बात कर रहे हैं साइन की। अगर आप बात करो -पाई से 0, तो ये हम लोग जा रहे हैं थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट में, तो इसमें ये जो है आपका मॉड साइन पाई एक्स क्या होगा, -साइन पाई एक्स होगा। करेक्ट, फिर से समझ लो, देखो मॉड साइन पाई एक्स था
माइनस पाई से जीरो, क्योंकि थर्ड और फोर्थ क्वाड्रेंट है उसमें साइन आपका नेगेटिव होगा। जीरो से पाई के बीच में चलते हैं तो आपका फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट, इसमें साइन पाई एक्स तो आपका पॉजिटिव होगा। और फिर पाई से 3 पाई/2, मतलब फिर से आप गए इधर, तो इसमें आपका ये जो है ये आपका फिर नेगेटिव आएगा। तो ये आपका मॉड साइन पाई एक्स ब्रेक हुआ 3 पार्ट में। जब आपका एंगल माइनस पाई से 3 पाई/2 था तो मॉड साइन पाई एक्स को मैंने ऐसे ब्रेक किया। माइनस पाई से जीरो के बीच में माइनस साइन पाई एक्स, जीरो से पाई के बीच में साइन पाई एक्स, और पाई से 3 पाई/2 के बीच में माइनस साइन पाई एक्स। लेकिन अभी क्वेश्चन खत्म नहीं हुआ, अब हमें करना है कंबाइन। अब करते हैं कंबाइन में, देखते हैं देखो क्या होगा। अब हम लोग बात करते हैं मॉड एक्स साइन पाई एक्स की। ठीक है, तो देखो पहला पार्ट, अगर आपने कहा जब आपका पाई एक्स, ध्यान से देखना, जब पाई एक्स आपका माइनस पाई से जीरो के बीच में है तो आपका एक्स क्या होगा, डिवाइड करो पाई से, -1 से जीरो के बीच में, तो आपने कहा -1 से लेके जब एक्स आपका जीरो के बीच में है तो मॉड एक्स क्या होगा आपका -x, और साइन पाई, मॉड साइन पाई एक्स क्या होगा माइनस साइन पाई एक्स। ये आपने कहा -1 से जीरो के बीच में हुआ। ठीक है, अब चलते जीरो से पाई के बीच में, जब ये है तो आपने पाई से डिवाइड किया, तो जीरो से लेके जब x आपका 1 के बीच में है तो x क्या होगा आपका पॉजिटिव, और ये क्या होगा आपका, ये भी पॉजिटिव खुला है। ठीक है, तो -1 से जीरो के बीच में ये हुआ, जीरो से 1 के बीच में ये हुआ, और फिर से आपने इसे पाई से डिवाइड किया। देखो जब आपने इसे पाई से डिवाइड किया तो 1 से 3/2, जब आपने कहा 1 से 3/2 जब आपका x है तो आपका x तो मॉड x तो होगा पॉजिटिव, ठीक है, लेकिन साइन पाई एक्स क्या आपका नेगेटिव है। तो अब आप देखोगे आपका ये 3 पार्ट में से -1 से जीरो के बीच में ये माइनस माइनस आपका प्लस हो जाएगा, तो -1 से जीरो के बीच में ये x साइन पाई एक्स, जीरो से 1 के बीच में भी ये x साइन पाई एक्स, और 1 से लेके 3/2 के बीच में ये 3/2 है, ये होगा -x साइन पाई एक्स। तो मैंने इसे कंबाइन करके क्या किया, देखो फाइनल ब्रेक क्या हुआ, मॉड x साइन पाई एक्स इज -1 से लेके x जो है जब आपका 1 के बीच में 1 तक, तो आपका ये हुआ आपका x साइन पाई एक्स, और 1 से लेके जब आप जा रहे हो 3/2 तक तो ये क्या हुआ आपका -x साइन पाई एक्स। क्लियर है, ये आपका 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। -1 से 1 के बीच में ये हुआ x साइन पाई एक्स, और 1 से 3 पाई/2 के बीच में हुआ -x साइन पाई एक्स। आई होप आपको ये क्लियर है। तो देखो आप ये डायरेक्टली भी ब्रेक कर सकते हो, आपको आता है। ये सारा का सारा मैंने कहानी जितनी थी ये आपको ये क्लियर कराने के लिए समझाई कि ये ब्रेक होता कैसे। अगर आपको ध्यान है ध्यान रखिए, अगर ये आपको दिखाने की कहीं जरूरत नहीं होती है समझने के लिए। अगर आपको समझ में आ गया बहुत अच्छी बात है, नहीं आया तो आप इसे याद कर लीजिएगा, यही मैं कहूंगा। ठीक है, चलो अब चलते हैं हमारे क्वेश्चन पे। हमारे को क्वेश्चन दिया हुआ है -1 से 3/2 मॉड x साइन पाई एक्स dx। ठीक है, अब मैंने कहा जब आप इसको ब्रेक करोगे तो -1 से 1 के बीच में पॉजिटिव है, और 1 से 3/2 के बीच में नेगेटिव है, करेक्ट। तो मैंने इसे 2 पार्ट में ब्रेक कर दिया। दिस विल बी इक्वल टू -1 से 1 x साइन पाई एक्स dx प्लस 1 से 3/2 -x साइन पाई एक्स dx। 2 पार्ट में ब्रेक हो गया। इसे ले लीजिए आप I1, इसे ले लीजिए I2, ये मेरा I है। अब मैं I1 I2 अलग से करूंगा और इसे सिंप्लीफाई करूंगा। पहले चलते हैं I1 पे। I1 आपको दिया है -1 से 1 x साइन पाई एक्स। देखो सबसे पहला काम आपने देखा है -a to a दिया हुआ है, तो आप इवन और देख लो। तो आपने कहा आपका fx क्या है इसमें, x साइन पाई एक्स, f ऑफ -x क्या होगा, -x इंटू साइन पाई -x, विच विल बी f ऑफ -x क्या हो जाएगा आपका, ये माइनस बाहर आएगा तो ये आपका x साइन पाई एक्स ही हो जाएगा।
तो आपने कहा देयर फोर एफ एक्स क्या है आपका इज इवन। तो अगर इवन है तो आपने I1 को लिख दिया 2 टाइम्स ऑफ 0 से 1 एक्स साइन पाई एक्स डी एक्स। ठीक है, प्रॉपर्टी होती है ना आपकी माइनस ए से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इफ एफ एक्स इज इवन। ये आपका एफ एक्स इवन है तो ये प्रॉपर्टी लग गई। अब इसे हमें इंटीग्रेट करना है। अगर आप देखोगे ये आपका है ट्रिग्नोमेट्री और ये है आपका अलजेब्रा। तो आपने कहा यहां पे u आपका हुआ x और v क्या हुआ आपका साइन पाई एक्स। तो अब इंटीग्रेट करते पहले I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ u एज इट इज इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स माइनस इंटीग्रेशन ऑफ ब्रैकेट खोला डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स इंटू इंटीग्रेशन ऑफ साइन पाई एक्स डी एक्स ब्रैकेट क्लोज अगेन डी एक्स। यहां पे आपने ये है 0 से 1 और इधर भी आप लिखो 0 से 1। ये पूरे के बाद 2 भी है, ये ध्यान रखना। अब I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ x एज इट इज साइन पाई एक्स की इंटीग्रेशन होगी माइनस कॉस पाई एक्स अपॉन पाई 0 से 1 माइनस 0 से 1 डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स क्या हुआ 1 साइन पाई एक्स हुआ माइनस कॉस। तो ये मैंने प्लस बना दिया और इधर लिख दिया कॉस पाई एक्स अपॉन पाई डी एक्स। ये मैंने डायरेक्टली कर दिया इतना। ये पूरा का पूरा 2 तो चल ही रहा है, ये 2 तो भूलना मत, सब में है ये, ठीक है ना। ये 2 बाहर है, ये सब में आएगा। सो I1 इज इक्वल टू 2 टाइम्स ऑफ ये आपने कहा माइनस एक्स कॉस पाई एक्स अपॉन पाई। कॉस पाई एक्स इंटीग्रेशन क्या होगा साइन पाई एक्स, फिर पाई से डिवाइड होगा तो ये आपका आएगा प्लस 0 से 1 साइन पाई एक्स अपॉन पाई स्क्वायर। ये आपका हो गया, ठीक है। इधर भी लिख दिया 0 से 1। अब लिमिट डालते हैं, देखो आप चाहो तो 2 इधर भी लिख दो जिससे कंफ्यूजन ना हो, ठीक है। दोनों में मैंने 2 को मल्टीप्लाई भी कर दिया। अब लिमिट डालते हैं 2, अंदर आप डालोगे पहले 1। जब आपने 1 डाला इधर तो -1 कॉस पाई 1 माइनस मतलब -1 की जगह 1 आया कॉस पाई, तो ये आपका होगा -1 तो एज इट इज कॉस पाई, तो कॉस पाई अपॉन पाई ये लिख दिया 1 डाल के। जब आप 0 डालोगे तो ये 0 हो जाएगा, तो ये आप लोग हटा दिया, आपका इतना ही आएगा यहाँ पे, ठीक है। कॉस पाई अपॉन पाई क्लियर है। प्लस 2 इधर 1 डाला तो साइन पाई अपॉन पाई स्क्वायर आ गया। अब कॉस पाई आपका होता है -1, कॉस 180 आपका होता है -1 और साइन पाई क्या होता है 0। तो आपने कहा I1 विल बी इक्वल टू 2 माइनस ऑफ -1 अपॉन पाई। ये पूरा का पूरा आपका हो जाएगा, क्योंकि साइन पाई 0 होता है, ये पूरा 0 हो जाएगा। तो आपका I1 जो है वो आपका आ गया 2 अपॉन पाई। यहां से आपने I1 की वैल्यू 2 अपॉन पाई निकाल ली, ठीक है। I1 क्लियर है। तो अब हम लोग मूव करते हैं I2 पे। तो अब x को एलिमिनेट करने के लिए पहले मैंने लिया ऐसे I इज इक्वल टू 0 से पाई एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। सबसे पहले जो आपकी मेन प्रॉपर्टी जो हम लोग सबसे ज्यादा लगाते हैं वो वाली प्रॉपर्टी लगाएंगे, क्योंकि आपको दिख रहा है एफ ऑफ 0 से ए एफ एक्स डी एक्स इज इक्वल टू 0 से ए एफ ऑफ ए माइनस एक्स डी एक्स। ये वाली प्रॉपर्टी मैंने अप्लाई करी, तो आपने ये ले लिया 1। अब आपने वापस अप्लाई की तो आई विल बी इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर पाई माइनस एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर पाई माइनस एक्स। अब देखो पाई माइनस एक्स होता है 180 माइनस थीटा, मतलब हम लोग जा रहे हैं ये 180 है, ये आपका 0 होता है, तो 180 माइनस थीटा मतलब सेकंड क्वाड्रेंट। सेकंड क्वाड्रेंट में आपका साइन पॉजिटिव होता है कॉस नेगेटिव, लेकिन ये क्योंकि स्क्वायर है
आपका साइन भी स्क्वायर है और कॉस भी स्क्वायर है, तो दोनों आपके क्या होगा, नेगेटिव कॉस भी पॉजिटिव बन जाएगा। आई होप ये आपको 11th की ट्रिग्नोमेट्री कॉन्सेप्ट क्लियर है। तो मैंने इसे लिख दिया आई इज इक्वल टू 0 से पाई पाई माइनस एक्स डी एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर, कॉस 180 माइनस थीटा होता है आपका माइनस कॉस थीटा, क्योंकि आपका स्क्वायर है तो ये हो जाएगा आपका वापस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, और साइन तो वैसे ही पॉजिटिव होता है सेकंड क्वाड्रेंट में, तो बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। या आगे क्वेश्चन 2। अब आपने कहा ऐड 1 + 2, आपने दोनों को ऐड किया तो आपका आई और आई आप ऐड करोगे तो होगा 2i। डिनोमिनेटर मेरा कॉमन होगा, क्या होगा कॉमन, ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स डी एक्स। अब आपने कहा मेरा न्यूमिनेटर इधर क्या है, पाई माइनस एक्स, और यहां पे क्या था आपका ऊपर एक्स, इसे मैंने ऊपर लिख दिया, तो ये क्या हो गया आपका पाई माइनस एक्स प्लस एक्स। ये हमारा कट गया, तो अब मेरा एक्स एलिमिनेट होके मेरा आ जाता है क्वेश्चन 2i इज इक्वल टू 0 से पाई, लिमिट तो यही रहेगी 0 से पाई पाई बाहर dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब मेरा पहला टारगेट पूरा हो गया, मेरा x एलिमिनेट हो गया। अब मैंने देखा मेरे को इंटीग्रेट करना है ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स, लिमिट आपकी 0 से पाई। अगर आप यहां पे देखोगे, सबसे पहली चीज फिर से प्रॉपर्टी लगाएंगे, अगर a माइनस एक्स की, तो ये बिल्कुल सेम रहेगा, जो आपका f ऑफ x है वही आपका f ऑफ 2a माइनस एक्स होगा, सिंस मैंने लिखा f ऑफ x इज इक्वल टू f ऑफ 2a माइनस एक्स, तो मैंने इसे लिख दिया 2i इज इक्वल टू, यहां पे मैंने लिख दिया 2 पाई 0 से पाई बाय 2 dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। मैंने सबसे पहले इसे चेंज करके इस तरह से लिख दिया। तो अब क्या हुआ, देखिए आपका लिमिट जो है वो आपकी यहां पे पाई की जगह पाई बाय 2 हो गई। अब अगर आप पाई बाय 2 डाल रहे हो तो क्वेश्चन देखो चेंज हो जाएगा, ए स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स, जिसका हमें अभी कुछ नहीं करना। तो हमने यहां पे क्वेश्चन को 2 से 2 कट गया। अब मुझे जो इंटीग्रेट करना है फाइनली, डेट इज आई पाई बाहर 0 से पाई बाय 2 dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स। अब इसकी इंटीग्रेशन बहुत इंपॉर्टेंट है, जब भी आपके डिनोमिनेटर में कॉस स्क्वायर और साइन स्क्वायर दोनों दिए हो, आप क्या करो, न्यूमिनेटर और डिनोमिनेटर को कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दो। तो आपने कहा डिवाइड न्यूमिनेटर एंड डिनोमिनेटर बाय कॉस स्क्वायर एक्स। ये तो i इज इक्वल टू पाई 0 से पाई, यहां पे आपका dx अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स कितना हुआ, सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स प्लस बी स्क्वायर साइन स्क्वायर एक्स अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स। अच्छा, और ये मेथड आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि अगर कॉस स्क्वायर एक्स और साइन स्क्वायर एक्स है तो आपने ऊपर नीचे कॉस स्क्वायर एक्स से डिवाइड कर दिया, dx अपॉन ऐसे लिख दो पहले से, क्लियर। अब आपने 1 अपॉन कॉस स्क्वायर एक्स क्या होगा, यहां पे सेक स्क्वायर एक्स dx अपॉन नीचे हुआ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर टेन स्क्वायर एक्स। अब जैसे ही आपने देखा, अब देखो, अब ये सिंपल हो गया क्वेश्चन। अगर आप 10x को t डालते हो, ये रहा t, तो आपका ये डेरिवेटिव ऊपर दिख रहा है आपको सेक स्क्वायर एक्स dx। तो सबसे पहले तो आपने 10x को t डाल दिया, पुट 10x इज इक्वल टू t, तो डेरिवेटिव सेक स्क्वायर एक्स dx इज इक्वल टू dt। लिमिट चेंज करी, अगर x को 0 डाला तो t भी क्या होगा 0, और अगर x को पाई बाय 2 डाला तो t मेरा हो जाएगा इंफिनिटी। तो मैंने यहां पे i इज इक्वल टू पाई 0 से इंफिनिटी dt अपॉन ए स्क्वायर बी स्क्वायर टी स्क्वायर। अब ये आपका, जैसे आपका स्पेशल इंटीग्रल होता है एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर, वो वाली फॉर्म बन गई। लेकिन क्योंकि यहाँ पे टी स्क्वायर का भी कोफिशिएंट 1 नहीं है, तो मैंने सबसे पहले तो क्या किया, आई इज इक्वल टू पाई अपॉन बी स्क्वायर को बाहर निकाला,
0 से इन्फिनिटी dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर बाय बी स्क्वायर, ये हुआ। इसे मैंने लिखा टी का स्क्वायर प्लस ए बाय बी का स्क्वायर। तो अब आपका dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर क्या होता है आपका 1 बाई ए टेन इनवर्स x बाई ए, यही फॉर्मूला होता है। तो आपने यहाँ पे a की जगह देखो, a आपका क्या है यहाँ पे a बाई बी और x क्या है मेरा t, तो आपने यहाँ पे लिखा इसे 1 बाई ए, पहले तो पाई बाई बी स्क्वायर तो लिख ही लो, इसको मैंने कहा 1 बाई ए टेन इनवर्स x मतलब t अपॉन ए बाई बी 0 से इंफिनिटी। तो a बाई बी ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा आपका b बाई ए, ये होगा, ठीक है ना। ये a बाई बी जो है ऊपर जाके b बाई ए टेन इनवर्स, इसे भी मैंने लिखा बी टी अपॉन ए। अब अगर आप इंफिनिटी डालोगे, डाल देते हैं वैल्यू 0 से इंफिनिटी, अब वैल्यू डाल देते हैं, ये तो b से b कट गया, पाई अपॉन ए, जब आपने इंफिनिटी डाला टी को तो पूरा इंफिनिटी माइनस टेन इनवर्स 0। टेन इनवर्स इंफिनिटी क्या होता है आपका पाई बाय 2, और यहाँ पे पाई बाय बी स्क्वायर था हमारा, ये बी स्क्वायर है। तो जब आपने इधर किया बी स्क्वायर तो एक बी बचेगा, ठीक है ना। तो ये आपका हुआ यहाँ पे पाई बाय ए बी इंटू पाई बाय 2 माइनस टेन इनवर्स 0 होता है 0। तो अब आपका ये सिंप्लीफाई होकर आ गया पाई ए बी इंटू पाई बाय 2, देयरफॉर आई इज इक्वल टू पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। ये आपका आंसर हुआ फॉर एग्जाम्पल 42, पाई स्क्वायर अपॉन 2ab। तो ये हमारे मिसलेनियस के एग्जाम्पल थे फ्रॉम 35 टू 42, जिसमें से 42 इज वेरी इंपॉर्टेंट, 41 इज वेरी इंपॉर्टेंट। आपको मैंने बताया 41 बहुत इंपॉर्टेंट है, 42 बहुत इंपॉर्टेंट है, 40 जो है वो ओके है, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। 39 इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जो मैंने बताया ये 39 भी बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके अलावा 38, तो ये चार एग्जाम्पल 38, 39, 41, 42 दीज आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, इसे अच्छे से कर लीजिएगा। तो आई होप आपको ये एग्जाम्पल सारे समझ में आए हो। नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग शुरू करेंगे मिसलेनियस एक्सरसाइज, जो कि लास्ट टॉपिक है आपका ट्रिग्नोमेट्री चैप्टर का। इसके बाद हमारा ट्रिग्नोमेट्री खत्म होगा, फिर हम लोग नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। जो स्टूडेंट्स नए आए हैं उनसे रिक्वेस्ट है प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करो, लेक्चर को जितना हो सके लाइक करिए, कमेंट करिए, जिससे आपको भी चीजें क्लियर हो और आगे भी हम लोग क्लियर कर सके। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, टेक केयर बच्चों।